बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं आपको आज के लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। चौथा वीक ये जो ऑनलाइन क्लासेस है इसका 4th वीक स्टार्ट है और आज का हमारा 4th लेक्चर होगा। पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि यूनियन और इंटरसेक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं। तो कोई भी दो सेट है, अगर उनका यूनियन फाइंड करना हो तो उन दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट होंगे उन तमाम एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिख दिया जाता है। तो वो क्या बन जाता है? यूनियन। वो जो आंसर आता है, आंसर में जो नया सेट बनता है उस सेट को ए और बी का यूनियन कहते हैं। इसी तरह अगर इंटरसेक्शन फाइंड करना हो, कोई से दो सेट हो ए और बी, उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो इसका मतलब है कि हम उसमें जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको निकाल के एक सेट के अंदर लिख देते हैं और वो जो सेट जो कॉमन एलिमेंट से मिल के बनता है उस सेट को हम कहते हैं वो ए और बी का इंटरसेक्शन है। आज हम एक और सेट्स पे ऑपरेशन करेंगे और उस ऑपरेशन का नाम है डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसमें हम a माइनस बी और b माइनस ए जो सेट है इनमें a माइनस बी और b माइनस ए करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। प्यारे बच्चों, बुक्स आपके पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 4 पार्ट है जिसमें से 2 मैंने सेलेक्ट किए हैं जो मैंने आपको इस बोर्ड पे कराने हैं और जो बाकी 2 रह जाएंगे वो आपने खुद करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के काफ़ी सारे ए से लेके एस तक सेट दिए गए जिसमें से मैंने इसमें 2 पार्ट्स जो हैं ये सिलेक्ट किए हैं और बाकी के पार्ट्स आपने इसके करने हैं। इनको समझने अच्छी तरह से, जब आप लॉजिक को समझ जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करने आसान होंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड a माइनस बी एंड b माइनस ए। a माइनस बी और b माइनस ए फाइंड करना है। जो a पार्ट है, जो पहला क्वेश्चन है, उसमें 2 सेट गिवन है। a सेट है, इसमें एलिमेंट है 10, 20, 30, 40 और b सेट के एलिमेंट है 30, 40, 50। हमने a माइनस बी और b माइनस ए फाइंड करना है। तो पहले हम a माइनस बी फाइंड करते हैं। a माइनस बी किसके इक्वल होगा? पहले a क्या है? a जो है ये सेट है जिसमें एलिमेंट है 10, 20, 30, 40 और आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। आगे b है तो b जो है ये सेट है और सेट में एलिमेंट कौन से हैं? 30, 40 और 50। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बात आपने अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा लेनी है। जब हम माइनस करेंगे, 2 सेट है, एक लेफ्ट साइड पे सेट आ रहा है, ये हम कहेंगे कि ये पहला सेट है और जो राइट साइड पे आ रहा है ये दूसरा सेट है। माइनस करते हुए पहले सेट में वो एलिमेंट जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो वो आंसर में लिखते हैं। तो पहले सेट में हम एलिमेंट देखते हैं। पहले सेट के एलिमेंट हैं 10, 20, 30, 40। अब इसमें वो कौन से एलिमेंट है जो दूसरे सेट में नहीं है? 10 ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे सेट में नहीं है। तो a माइनस बी के आंसर में 10 जो एलिमेंट है ये शामिल होगा। इसके अलावा 20 भी पहले सेट में आ रहा है लेकिन दूसरे सेट में नहीं आ रहा, तो ये 20 भी आंसर में शामिल होगा। उसके बाद 30 और 40 ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो दूसरे सेट में भी आ रहे हैं तो ये माइनस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसका आंसर यही होगा 10 और 20। पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हो वो एलिमेंट मिल के क्या बनाते हैं? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।
अब अगर इन्हीं दो सेट के लिए हमने b माइनस ए फाइंड करना हो तो b सेट हम पहले लिखेंगे। b क्या है 30, 40 और 50 माइनस करेंगे a सेट क्या है 10, 20, 30 और 40। अब पहले सेट जो है वो लेफ्ट साइड वाला सेट है, ये वाला पहला सेट है, ये दूसरा। पहले सेट में वो एलिमेंट जो दूसरे में नहीं है, 30 पहले सेट में भी है और दूसरे में भी है, खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 40 पहले में भी है, दूसरे में भी है, माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जबकि 50 एक ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे सेट में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 50। ये a माइनस बी और b माइनस ए था। प्यारे बच्चों, जब भी हमने डिफरेंस लेना होता है दो सेट्स का, तो पहले सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट तलाश करते हैं जो दूसरे में मौजूद ना हो। इसी तरह अगर b माइनस ए करना है तो फिर भी हमने देखना है, पहले हम सेट्स को उस तरतीब के साथ लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि पहले सेट अब b आ रहा है और दूसरे नंबर पे a आ रहा है। पहले सेट में वो एलिमेंट जो दूसरे में नहीं है वो आंसर में इंक्लूड होंगे। इसी तरह a के बाद मैंने दूसरा जो पार्ट सिलेक्ट किया, जो मैंने आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे कराना है, वो है c पार्ट। और c में एलिमेंट, c में a सेट के एलिमेंट है a b c और b के b c, और इसके लिए हमने फाइंड वही करना है a माइनस b और b माइनस a। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, चारों के लिए आपने a माइनस बी और b माइनस, हर क्वेश्चन के लिए 2 पार्ट आपने फाइंड करने हैं। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसके लिए भी 2 पार्ट फाइंड करने हैं। पहले हम a माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। a माइनस बी के लिए पहले a सेट लिखेंगे, a b c माइनस b और c। अब a माइनस बी करने के लिए a में ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं है, तो ये a है, a की एलिमेंट है जो दूसरे सेट में नहीं है। और जब b माइनस a करेंगे, b माइनस a में क्या करेंगे, पहले b सेट लिखेंगे जिसमें एलिमेंट है b और c, माइनस a सेट क्या है a b c। अब इसमें पहला सेट लेफ्ट साइड वाला है, b और c एलिमेंट है, इसमें ऐसे एलिमेंट जो दूसरे में ना हो वो कौन से हैं, वो कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं जो दूसरे सेट में नहीं है, तो इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। तो ये एम्प्टी सेट वाला मैंने इसीलिए चूज किया था ताकि आपको बता दिया जाए कि अगर पहले सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दूसरे में ना हो तो फिर आपने आंसर में एम्प्टी सेट लिखना है। इसकी जगह पे 5 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगा के उसमें कोई भी एलिमेंट ना लिखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में a से लेके s तक सेट गिवन है और नीचे डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन लिखे हुए हैं। ऑपरेशन में क्या करना है, या यूनियन फाइंड करना है या इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो वो सारे पार्ट्स आपने करने हैं, जिसमें से 4 पार्ट मैं कराऊंगा आपको। a यूनियन b अगर फाइंड करना है, a यूनियन b, a और b दो सेट ऊपर मौजूद है, a पहले लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और आगे यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर b 2 4 6। ये हमने पहले क्वेश्चन के अंदर b यूनियन फाइंड करना सीखा था। अब यूनियन में दोनों सेट के सारे एलिमेंट को तरतीब के साथ एक दफा एक सेट में लिख देना, 1, उसके बाद 2 दो दफा आ रहा है, एक ही दफा लिखेंगे, 3 इसमें आ रहा है उसमें नहीं आ रहा, 3 लिख लेंगे, 4 दोनों में आ रहा है एक दफा लिखेंगे, 5 और इसके बाद 6। अब दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट बना दिया, ये जो है ये यूनियन है a और b का। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेने हैं, पहले a सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन 2 4 6। अब देखना है कि इन दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से, तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 2 दोनों में आ रहा है 2 कॉमन होगा, 4 दोनों में आ रहा है 4 कॉमन होगा, और इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है।
तो ये इसका आंसर होगा। ये ए इंटरसेक्शन बी, ये ए यूनियन बी। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें यूनियन और इंटरसेक्शन का ऑपरेटर आपने अप्लाई करना है। अगर यूनियन हो तो दोनों सेट्स को इकट्ठा करके सारे एलिमेंट इकट्ठे करके एक सेट के अंदर लिखने हैं, और इंटरसेक्शन हो तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर लिखना है। इसके अलावा मैंने आर सेट और एस सेट सिलेक्ट किया। इसमें वर्बली सेट को जाहिर किया गया है, जिसमें आर सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है, ऑल हु प्ले हॉकी, तमाम वो लोग जो कि हॉकी खेलते हैं। एस सेट कौन सा है, ऑल हु प्ले फुटबॉल, तमाम वो लोग जो फुटबॉल खेलते हैं। अब अगर इनका यूनियन लेते हैं, आर यूनियन एस, यूनियन में दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिखा जाएगा, तो हम इसमें आंसर में लिखेंगे ऑल हु प्ले हॉकी और फुटबॉल। क्योंकि यूनियन में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट को इकट्ठा किया जाता है, तो आर यूनियन एस में क्या कौन से इकट्ठे करेंगे, जो हॉकी खेल रहे होंगे या फुटबॉल खेल रहे होंगे। कुछ बंदे ऐसे होंगे जो हॉकी खेल रहे होंगे, कुछ बंदे ऐसे होंगे जो फुटबॉल खेल रहे होंगे, और कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो हॉकी भी खेलते होंगे और फुटबॉल भी खेलते होंगे। तो हमने कौन से लेने, जो हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, उन सारों को जब इकट्ठा एक ही सेट में कर दिया जाएगा तो ये आर यूनियन एस होगा। अगर इंटरसेक्शन इनका फाइंड करना हो, आर इंटरसेक्शन एस, तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन प्लेयर होंगे, कॉमन का मतलब है जो हॉकी भी खेलना जानते हो, खेलते हो, और फुटबॉल भी खेलते हो, तो यहाँ पे कौन से प्लेयर आएंगे, ऑल हु प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। तो प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ फर्क आर और एंड का है। आर का मतलब या, दोनों में से कोई एक काम करने वाला भी उसमें आ जाएगा यूनियन में, और जो दोनों काम करते होंगे वो इंटरसेक्शन में आएंगे। मतलब जो दोनों सेट्स के अंदर होगा वो इंटरसेक्शन होगा, और दोनों के जो तमाम एलिमेंट एक सेट में लिखे जाएंगे वो क्या होगा, यूनियन। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज की हमारी 1.3 एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट होती है। आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं और ये वाले जो पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे आपने अपनी नीट कॉपी पे होमवर्क के तौर पे करना है, और इनकी कॉपी जो है वो मुतलका ग्रुप में सेंड कर देनी है। मैं इसी के साथ अगले लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।